गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ध्यान दें, हम लोग 6.3 का 21 नंबर प्रॉब्लम तक सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग आज देखेंगे 22। ध्यान दीजिएगा 22 पर। 22 है जो उस पर देखिए, कह रहा है परवलय y² बराबर 4ax के बिंदु इतना पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो वक्र दिया हुआ है y² इक्वल टू 4ax, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या होगा 2y dy by dx। इधर x का 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4a, तो dy by dx इक्वल टू हो गया 4a by 2y, ये कट गया तो क्या आ गया 2ay, इतना आ गया। अब देखा जाए कह रहा है AT² 2AT पर स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है। तो सबसे पहले dy by dx एट AT² 2AT, dy by dx का वैल्यू इतना पर निकालते हैं तो क्या होगा 2a, x के जगह पर इसमें AT² लिखेंगे और y के जगह पर 2AT। तो इसमें तो y कहीं है, x कहीं है ही नहीं, सिर्फ y है, तो y के जगह पर क्या लिखेंगे 2AT, ये कैंसिल हो गया बाबू, तो 1yt बचा, ये आ गया इतना। अब देखिए आप लोग को कह रहा है स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण आप लोग पढ़े हैं y माइनस बीटा, बीटा का काम ये कर रहा है 2AT dy by dx एट अल्फा बीटा, तो कितना है अल्फा के जगह पर AT² और बीटा के जगह पर 2AT, x माइनस अल्फा। अब देखा जाए y माइनस 2AT इक्वल टू इतना का वैल्यू कितना आया है 1y, इतना का वैल्यू 1yt आया है, x माइनस AT²। अब t से इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो t बाई माइनस 2AT² इक्वल टू x माइनस AT²। अब बाबू इसको इधर कर दो चाहे टोटल को इधर कर लो, तो ये क्या होगा ty इक्वल टू x माइनस AT² प्लस 2AT², तो आ गया ty इक्वल टू x प्लस AT², यही आंसर हो गया। अब देखिए ये तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकला। अब हम लोग अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। फॉर्मूला इसका डायरेक्ट क्या पढ़े आप लोग, x माइनस अल्फा, तो अल्फा के काम AT² कर रहा है, प्लस dy by dx एट अल्फा बीटा AT² माइनस 2AT, AT² और 2AT होता है x माइनस अल्फा प्लस dy by dx एट अल्फा बीटा, और होता है y माइनस बीटा, बीटा का काम कौन कर रहा है 2AT इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस AT² dy by dx एट इतना इक्वल टू 1yt है। अब एलसीएम लीजिए तो गुना करेंगे तो क्या होगा tx माइनस AT³ प्लस y माइनस 2AT इक्वल टू 0, तो आ गया tx प्लस y, ये दोनों में AT कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा t²
प्लस 2, AT कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर बचेगा, इसमें 2 बच जाएगा, इतना इक्वल टू क्या आ गया 0। यही आंसर हो गया। आप लोग इसे देखें। अब आप लोग को मैं 23 नंबर बतलाता हूं। ट्वेंटी 23 नंबर आप लोग के सामने क्या दिया है, सिद्ध करें कि वक्र x इक्वल टू वाई स्क्वायर और x इंटू वाई इक्वल टू के एक दूसरे को समकोण पर काटती है यदि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए देखिए आप लोग 23 नंबर क्या कहता है। कह रहा है 23 नंबर x इक्वल टू वाई स्क्वायर फर्स्ट हो गया तथा x इंटू वाई इक्वल टू के सेकेंड हो गया। ये दो वक्र दिया हुआ है, कह रहा है कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटती है यदि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 हो। तो सबसे पहले देखिए इसके कटान बिंदु का नियामक निकालिए कि एक और दो वक्र जो है कहां पर काटता है। तो उसको निकालने का सबसे सिंपल तरीका, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए और x और y का जो मान आ जाए वही वो कटान बिंदु का निर्देशांक होता है। तो देखा जाए 2 से क्या x इंटू वाई इक्वल टू के, एक्स के जगह पर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या होगा वाई क्यूब इक्वल टू के, तो वाई इक्वल टू क्या होगा के टू द पावर 1/3। अब इसका मान 1 में रखिए, y के मान रखने पर क्या होगा x इक्वल टू के जगह पर के टू वाई के जगह पर लिखेंगे के टू द पावर 1/3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, तो आ गया के टू द पावर 2/3। अतः वक्र 1 तथा 2 के कटान बिंदु का निर्देशांक कितना हुआ के टू द पावर 2/3, के टू द पावर 1/3 है। x का मान इतना है तो पहले लिख दिए, जो y का मान आया यहां लिख दिए। ये कटान बिंदु का निर्देशांक निकल गया। अब चले समीकरण 1 से, चलो इसको डिफरेंशिएट करो। समीकरण 1 में क्या दिया x इक्वल टू वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा ओवन, इसका हो जाएगा 2/dy/dx। तो हमारे पास आ गया dy/dx इक्वल टू 1/2y। 1 से dy/dx निकाले तो इतना आया। अब लिखेंगे वक्र 1 के बिंदु कटान बिंदु कितना है के टू द पावर 2/3 और के टू द पावर 1/3 पर स्पर्श रेखा
की ढाल, ढाल लिखो या प्रवणता एक ही बात होता है, इस ढाल को मान लेते हैं m1, कितना होगा dy बाई dx एट इतना होगा। अब देखो dy बाई dx हमारे पास कितना है 1/2, तो y के जगह पर क्या लिखेंगे k टू द पावर 1/3, तो क्या हो जाएगा 1/2 k टू द पावर 1/3। अब देखिए 2 से चलिए x इंटू वाई इक्वल टू के, डिफ्रेंशिएट कीजिए, चलो इसे पूरा कंप्लीट कर लो, u इंटू भी में तोड़ो तो v डी यू डी एक्स प्लस यू डी वी डी एक्स इक्वल टू 0, इतना का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस वाई बटा एक्स। अब लिखेंगे अतः वक्र 2 के बिंदु इतना पर स्पर्श रेखा की ढाल, इसे m2 मान लीजिए, क्या होगा dy बाई डी एक्स एट k टू द पावर 2/3 या k टू द पावर 1/3। अब इसमें dy बाई डी एक्स में x के जगह पर इतना और y के जगह पर इतना लिखिए, तो आ जाएगा आपके पास माइनस k के पावर 1/3 और x के जगह पर क्या लिखेंगे k के पावर 2/3, इतना आया। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मैं दिखा दूं m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों रेखाएं परस्पर लंब है। अब दोनों रेखाएं परस्पर लंब मतलब दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटती है। अब देखिए m1 इंटू m2, m1 आपके पास कितना है बाबू, m1 है आपके पास इतना 1/2 k टू द पावर 1/3 इंटू माइनस k टू द पावर 1/3 y k टू द पावर 2/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 k टू द पावर 2/3 बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं k स्क्वायर के पावर 1/3। अब देखिए आपके पास दिया हुआ है 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/8, तो यहां लिखेंगे -1/2 1/8 के पावर 1/3, तो -1 2 इसका हो जाएगा 1/2, कट गया तो क्या आ गया -1 आ गया। तो अब कहाँ लिखा जाए बाबू, अब देखिए इतना आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अंतिम में एक लाइन जो है मैं लिख रहा हूं इसके बाद, देखिए अब -1 आने का मतलब क्या हुआ, अतः सिद्ध हुआ कि वक्र 1 तथा 2 एक दूसरे को समकोण पर काटती है यदि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, यही प्रूव करना था।
जैसे ही m1 इंटू m2 -1 आ गया, यानी दोनों रेखाएं लंब हुआ। 1 मिनट के लिए जरा सा समझिए, मान लीजिए कि ये वक्र फर्स्ट है, ये वक्र सेकंड है, तो ये ऐसे एंगल नहीं बनता। ये दोनों के बीच का एंगल पता करना है, तो कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा पहले वक्र का खींचिए, इसको पर दूसरे वक्र का स्पर्श रेखा खींचिए। अगर ये दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन गया तो कहेंगे कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो मैंने क्या दिखाया, वक्र 1 का ढाल और वक्र 2 का ढाल निकाला, अब दोनों का गुना किया तो क्या गया -1, यानी कि पहले वक्र पर स्पर्श रेखा की ढाल अब दूसरे वक्र पर स्पर्श रेखा की ढाल के बीच का कोण 90 डिग्री हुआ। और 90 डिग्री होने का मतलब कि दोनों वक्रों के बीच का कोण क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ, मीन्स दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती है। अब देखिए आप लोग को मैं 24 नंबर बतलाता हूं। अति परवलय का समीकरण दिया है x² y a² माइनस y² y b² इक्वल टू 1 के बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, 1y² बाहर हो जाएगा, ये कांस्टेंट राशि है। x² का क्या होगा 2x, 1y² बाहर हो जाएगा और y² का करेंगे तो 2y होगा, लेकिन y को x के रिस्पेक्ट में, y² को y के रिस्पेक्ट में, फिर y को x के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा 2y dy/dx और 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इधर आ गया 2x/a² इक्वल टू 2y/b² dy/dx। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हम लोग के पास आ गया dy/dx इक्वल टू b² x y a² y। ये इधर गया और ये इधर आया। अब देखिए dy/dx एट x0 y0, इस पर हम लोग dy/dx निकालें तो क्या होगा b² x0 a² y0, इतना मान रख दिए। अब इस पर कह रहा है स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए। तब देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है y माइनस बीटा इक्वल टू dy/dx एट अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा के जगह पर ये दोनों है, इंटू x माइनस अल्फा, हम लोगों ने ऐसा लिख दिया। इसका वैल्यू रखिए तो क्या होगा y माइनस y0 इक्वल टू b² x0 y a² y0 x माइनस x0, इतना हो गया। अब देखिए इसको बटा में करते हैं, इसको इंटू में करते हैं, तो क्या आ जाएगा y0 y माइनस y0 y b², इधर इसको और इसको छोड़ दिए तो x0 y a² इंटू x माइनस x0। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा y0 का स्क्वायर y b²,
इधर क्या होगा, एक्स एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एकदम अच्छे से ध्यान देंगे, इसे अलग अलग करें बाबू तो आपके पास क्या है, वाई वाई नॉट वाई बी स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर वाई बी स्क्वायर, एक्स एक्स नॉट वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखा जाए, इसको बाबू इधर करो और इसको इधर करो तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो एक्स नॉट का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई वाई नॉट वाई बी स्क्वायर। अब ध्यान से यहां पर देखेंगे, ये जो बिंदु है इस वक्र पर स्थित है। चूंकि बिंदु एक्स नॉट वाई नॉट अति परवलय 1 पर स्थित है। किसी भी वक्र पर कोई बिंदु स्थित हो तो वो बिंदु उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो इसको संतुष्ट करेगा। और जब सेटिस्फाई करता है तो एक्स के जगह पर एक्स नोट रख दो और वाई के जगह पर वाई नोट रखो, तो क्या हो जाएगा, एक्स नोट का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नोट का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां पर क्या रख देंगे, वो 1 इक्वल टू एक्स एक्स नोट बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नोट बाई बी स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया बाबू, इतना का मान हमारे पास क्या आया है 1, तो इतना के जगह पर 1 लिख दिए। तो यही आ गया आपके पास एक्स एक्स नोट बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नोट बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक आंसर आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। हम लोग को इसमें एक और पूछ रहा है, अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है। तो यहां देखिए, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, एक्स माइनस अल्फा। अल्फा का काम कौन कर रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा, एक्स नॉट वाई नॉट, वाई माइनस बीटा, बीटा के जगह पर क्या है वाई नॉट इक्वल टू 0। अब सिंपल सा देखिए, एक्स माइनस एक्स नॉट इतना इक्वल टू क्या आया है, बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई ए स्क्वायर वाई नॉट, एक वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाइए तो एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट वाई ए स्क्वायर वाई नॉट। इसको इधर कर दीजिए तो क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स नॉट वाई बी स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वाई माइनस वाई नॉट वाई ए स्क्वायर वाई नॉट। अब हम लोग इसको इधर कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट वाई बी स्क्वायर एक्स नॉट प्लस वाई माइनस वाई नॉट वाई ए स्क्वायर वाई नॉट इक्वल टू 0। यही अभिलंब का समीकरण हुआ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं इंक डाल दूं इसमें। अब देखिए, आप लोग को मैं 25 बतलाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा।
25 में क्या दिया है, y इक्वल टू 3x माइनस 2, ऐसा वक्र दिया है। कह रहा है उन पर स्पर्श रेखा का समीकरण जो इतना के समांतर है। इस टाइप का तो प्रश्न आप लोग बना चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स, तो होगा 3x माइनस 2 dx, dy बाई डी एक्स। तो इसे ध्यान से देखें, इसे पहले रूट को कंप्लीट करने के लिए 3x माइनस 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब 3x माइनस 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आ गया आप लोग के पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1y 2 रूट एक्स होता है रूट एक्स का, तो x के जगह पर कितना है 3x माइनस 2, इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 और कांस्टेंट राशि का 0। तो आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3/2 स्क्वायर रूट कितना है 3x माइनस 2 है, इतना आया। अब देखा जाए कि उन बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो रेखा इतना के समांतर है। दिया हुआ रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ है बाबू, 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ है। इस रेखा को 2 मान लेते हैं। तो रेखा 2 की ढाल आप लोग पढ़े हैं बाबू, माइनस फार्मूला में होता है माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक। तो माइनस तो हमने लिख लिया, x का गुणांक कितना है 4 बटा क्या होता है y का गुणांक, y का गुणांक कितना है -2, तो कितना आ जाएगा 2। अब देखिए क्वेश्चन में प्रश्न में कह रहा है कि ये जो रेखा है इस वक्र के जो वैसा बिंदु इस वक्र पर पूछ रहा है, स्पर्श रेखा का वैसा समीकरण पूछ रहा है जो वो समीकरण इसके क्या हो समांतर हो, और इस मतलब ऐसा पूछ रहा है कि इसके ये जो स्पर्श रेखा है इसके वक्र के किसी बिंदु पर क्या हो समांतर हो, और इस रेखा के समांतर होना चाहिए। तो समांतर की बात जैसे ही करता है तो स्पर्श रेखा की ढाल और रेखा 2 की ढाल बराबर होगा। 2 समांतर रेखाओं की ढाल आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो प्रश्न से हम लोग लिख सकते हैं बिंदु XY पर वक्र 1 की स्पर्श रेखा की ढाल बराबर रेखा 2 की ढाल, क्योंकि दोनों ये समांतर है इसलिए दोनों का ढाल बराबर होगा। तो ये बिंदु XY पर dy बाई जो dx होता है बिंदु XY पर स्पर्श रेखा की ढाल कहलाता है। तो इसके जगह पर आप लोग क्या लिखिएगा 3/2 रूट अंडर 3x माइनस 2 इक्वल टू 2। अब इसको उधर ले जाइए तो 3 इक्वल टू 4 रूट अंडर 3x माइनस 2, दोनों का स्क्वायर कीजिए तो 9, आई हो जाएगा 16, 3x माइनस 2, इसको इधर करो तो 9/16 3x माइनस 2, 9/16 प्लस 2 इक्वल टू 3x। एलसीएम लीजिए 3x, ये कितना हो गया 41/16 इक्वल टू 3x। तो x इक्वल टू आ गया 41/48। अब इसको एक में रख दीजिए
x बराबर 41/48 रखने पर, x बराबर इतना रखने पर, तो देखिए रखिए, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू एक्स के जगह पर क्या लिखेगा, -2, ये कैंसल होगा तो 16 से होगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 41 - 32, तो 9/16, तो ये कितना हो गया, 3/4, ये आ गया। तब देखो, तब यहां आ गया, अतः स्पर्श बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, x है आपके पास 41/48 और y है 3/4, तो इतना हो गया। अब हम लोग को इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए लिखेंगे, बिंदु 41/48 3/4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, एक नॉर्मल फॉर्मूला रेखा का समीकरण सीखे हैं, y - y1 बराबर m का काम कौन कर रहा है, ये दो कर रहा है, बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की ढाल क्या है, 2 है, क्योंकि ये दोनों ढाल क्या होता है, बराबर, तो 2x - x1, चूंकि m इक्वल टू 2। अब देखिए एलसीएम लीजिए, तो 4y - 3/4 इक्वल टू 2, यहाँ क्या होगा, 48, 48x - 41, ये कितना से कटेगा, 24, इसको इधर लाइए, तो क्या होगा, 24/4 y - 3 इक्वल टू 48x - 41, ये किससे कट गया, 6 से, तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 24y - 18 बराबर 48x - 41। अब देखिए हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो ये इसको इधर और इसको इधर करते हैं, तो कितना होगा, -18 + 41 बराबर 48x - 24y, तो आ गया हमारे पास 48x - 24y इक्वल टू कितना होगा, इसमें से घटेगा तो 23 बच जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए आप लोग को मैं 26 नंबर बतलाता हूं और 27। देखिए 26 नंबर हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, दिया हुआ है, वक्र का समीकरण दिया है, y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x, कहता है x बराबर 0 पर अभिलंब की परवन्नता ज्ञात करें, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy/dx, तो क्या होगा, 4x प्लस 3 cos x। अब देखिए x बराबर 0 पर स्पर्श रेखा की परवन्नता, परवन्नता मीन्स ढाल, इसको मान लेते हैं। अब देखिए तो x बराबर 0 पर कह रहा है, तो यहां x इक्वल टू 0 रखिए, तो क्या होगा, 4 × 0 प्लस 3
cos 0, तो 4 इंटू 0 0 हो गया, cos 0 1 होता है, तो ये क्या आ गया 3 आ गया। अब देखा जाए हम लोग एक चीज जानते हैं, स्पर्श रेखा और अभिलंब परस्पर लंब होता है, और हम लोग जानते हैं कि दो रेखाओं के ढाल का गुणनफल -1 है, तो किसी एक रेखा का ढाल निकालना है तो -1 बटा दूसरी रेखा का ढाल होगा। तो लिख सकते हैं x बराबर 0 पर अभिलंब की ढाल प्रवणता बराबर -1 बटा स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता m है, तो आप लोग के सामने ऑप्शन आ गया डी। अब देखिए आप लोग को 27 नंबर बतलाते हैं। देखो दिया हुआ रेखा का समीकरण क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए तथा वक्र का समीकरण दिया हुआ है आप लोग के पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 होगा, x का 1 हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स 4 बटा 2y, ये कैंसल हुआ 2 से बाबू, तो 2 बटा y आ गया। रेखा एक की ढाल, तो रेखा एक की ढाल क्या होगा, -x का गुणांक बटा y का गुणांक, y का गुणांक कितना होता है -1। लो इसको पूरा इस तरीके से फार्मूला ही लिख देते हैं बाबू, -x का गुणांक बटा y का गुणांक, इसे याद रखेंगे, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है। माइनस तो x का गुणांक क्या है 1, y का गुणांक क्या है -1, तो आपके पास क्या आ गया 1। अब देखिए प्रश्न से ध्यान दीजिए, ये जो रेखा है स्पर्श रेखा, ये क्या है स्पर्श रेखा है, और dy बाई डी एक्स जो आता है बिंदु x y पर स्पर्श रेखा का ढाल आता है। रेखा एक स्पर्श रेखा है तो ये भी स्पर्श रेखा की ढाल है, तो दोनों क्या होगा बराबर, तो 2 बटा वाई बराबर क्या होगा 1, तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 2। अब देखिए y इक्वल टू 2 आ गया। समीकरण एक में y इक्वल टू 2 रखने पर क्या होगा, x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, अतः अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक कितना हुआ, x हो गया 1 और y हो गया 2 है। यही ऑप्शन आपके पास 1 2 कौन हो गया बाबू, तो ये हो गया। इस प्रकार ये एक्सरसाइज आप लोग का समाप्त हुआ।